लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और परमेश्वर हमारे मध्य में विराजमान है। हम खुदावंद के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। लास्ट संडे आपने वचन सुना, कौन सा वचन था लास्ट संडे? भजन संहिता 121 कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता प्रभु यहोवा से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है। तो मेरे पाँव को टलने न देगा, ना सूरज की गर्मी मुझे सताएगी, न चंद्रमा की। एक एक बात को आपने बड़े डिटेल में सुना, सीखा, समझा। आज खुदावंद के वचन में हम एक ऐसी चीज को, एक ऐसी बात को सीखने के लिए जा रहे हैं जो हर इंसान के मन की ख्वाहिश होती है। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है उसकी वो ख्वाहिश है, उसकी वो चाहत है, उसकी वो इच्छा होती है। वो क्या है? एक शब्द है, सफलता, सफल होना, सक्सेस पाना, कामयाबी पाना। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में कामयाब हो। हम चाहते हैं पढ़ाई के बाद हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी में कामयाबी मिले, अच्छे बिजनेस में कामयाबी मिले, और हमारे रिश्ते कामयाब हों, हमारे संबंध आपस में कामयाब हों। और इंसान कामयाब होना चाहता है, और कामयाब होना कोई बुरी बात नहीं है। सफल होना कोई बुरी बात नहीं, हर इंसान सफल होना चाहता है और सफलता अच्छी बात। लेकिन आज खुदा के पाक पवित्र जीवित वचन से हम सीखेंगे कि कामयाबी पाने का एक गुप्त रहस्य है। सच्ची कामयाबी पाने का एक गुप्त रहस्य है। The secret of achieving true success, यानी कि एक सच्ची कामयाबी, सच्ची सफलता हम कैसे पा सकते हैं। इससे पहले कि हम सफलता के बारे में सुने, समझें, सीखें, हमें यह पता होना चाहिए कि सफलताएं दो तरह की होती है। एक सफलता सांसारिक है। संसार में हम सफल होना चाहते हैं, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, नौकरी में, रिश्तों में, सेवकाई में। हम चाहते हैं हमारी सेवकाई सक्सेसफुल हो जाए, हमारी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए, हमारे बच्चे कामयाब हों, हर तरह से हम कामयाब होना चाहते हैं। और एक दूसरी कामयाबी है जिसे गॉडली सक्सेस कहते हैं। एक संसार की कामयाबी है, दूसरी परमेश्वर की नजर में कामयाबी क्या है वो हमें जानना बड़ा जरूरी है। हम संसार में तो कामयाब हो जाते हैं, सवाल उठता है क्या हम परमेश्वर की नजर में कामयाब हैं? परमेश्वर में किस तरह की कामयाबी देना चाहता है, किस तरह की सफलता देना चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि संसार में जब हम रहते हुए हमारे परिवार में हमारे रिश्ते असफल हो जाए, हमारी जॉब असफल हो जाए, हमारी नौकरी असफल हो जाए, हमारा बिजनेस असफल हो जाए और हम आगे की जगह पीछे चलते चले जाए, क्या परमेश्वर ऐसा चाहता? नहीं। परमेश्वर संसारिक तौर पर भी हमें सफल बनाना चाहता है। ये दोनों सफलताओं में पहली सफलता जो है वो है परमेश्वर की नजर की सफलता। जब तक आप परमेश्वर के तौर और तरीके से नहीं चलेंगे और परमेश्वर की सफलता आपके अंदर नहीं आएगी, आप संसार में सफल नहीं हो पाएंगे। आप बोले कि नहीं, संसार में तो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, धीरू अंबानी, उसका बेटा मुकेश अंबानी, अना उसका बेटा अनंत अंबानी, कितने सक्सेसफुल लोग। अगर इतना ही सक्सेसफुल है अनंत अंबानी, तो इतना मोटा
उसके बाल झड़ जाते, पिता के पास पैसों की कमी नहीं, तो मोटे से पतला क्यों नहीं हो पा रहा, उसके बाल झड़ने की बीमारी क्यों दूर नहीं हो पा रही? क्या उसके पास डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, पैसों की कमी है? सफलता तो चरम सीमा पर है, वो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है, बट अपने बेटे का इलाज नहीं कर पा रहा। उसका बेटा और बहुत हाईली एजुकेशन अचीव किए हुआ इंसान। अगर आप एलन मस्क का नाम सुनते, एलन मस्क वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल आदमी, स्पेस एक्स का मालिक है। अभी उसकी न्यूरालिंक चिप आ रही है, ठीक है। अभी उसका एक और प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जैसे हमारे यहाँ पर जियो चलता है, वैसे पूरे वर्ल्ड में आने वाले 6-7 महीने या साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में स्टारलिंक काम करेगा। स्टारलिंक ऐसा एक इंटरनेट प्रोजेक्ट है जिसमें आप 10 घंटे की जो मूवी है 2 से 3 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे, इतनी फास्ट उसकी इंटरनेट स्पीड होगी। और ये स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड के साथ ये सक्सेस हो पाएगा, कामयाब हो पाएगा। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में एक कामयाब व्यक्ति एलन मस्क, जो पूरी वर्ल्ड को एक ऐसी इंटरनेट फैसिलिटी देने जा रहा है जिसमें इंटरनेट टोटल फ्री होगा, बड़ा कामयाब आदमी है एलन मस्क। बड़े बड़े मिनिस्टर्स मिलने को तरसते हैं उससे, इतना कामयाब आदमी। लेकिन उसकी खुद की बेटी उसके साथ नहीं रहती। उसकी बेटी कहते कि वर्ल्ड का अगर सबसे घटिया इंसान कोई है तो वो एलन मस्क। सोचो, आपकी खुद की औलाद जिसे आपने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, वो आपको दुनिया का सबसे घटिया आदमी कह रही है, और दुनिया आपको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी कह रही है। कहां प्रॉब्लम है? आप समझ रहे? दुनिया की सक्सेस, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की सफलता और परमेश्वर की नजर में सफल होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हमने हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो एक्टर्स को फॉलो करते हैं, एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं। पिछले दिनों में एक लड़का सुसाइड करके उसकी डेथ हो गई। उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो इतना सक्सेसफुल एक्टर था, अपने करियर के दौर पर वो टॉप में जा रहा था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, उसकी डेथ हो गई। तो करियर के टॉप में पहुंचने के बाद, सक्सेसफुल दुनिया की नजर में होने के बाद उन्हें सुसाइड क्यों किया? उसने आत्महत्या क्यों की? अपने आप को खत्म तो कर लिया। कुछ बातों को आज हमें समझना और सीखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, बाकी ये सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इट मींस पहले उसका राज्य, पहले परमेश्वर की नजर में सक्सेसफुल होना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, सफल होना बड़ा जरूरी है। तब ये दुनिया की चीजों में भी खुदा हमें सक्सेसफुल करेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में हमारे को असफल कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के वचन से सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद आदि से था और वचन के रूप में था और वचन ही खुदा था। आज भी वो वचन ही है खुदा, और वो वचन के द्वारा हमें गाइड करता है कि परमेश्वर की नजर में सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है। बोलो हालेलुया। हम कामयाबी को धन दौलत से आंकते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है। मैंने अभी एलन मस्क का नाम लिया, मैंने अभी अनंत अंबानी का नाम लिया। तो आप जब उनकी लाइफ को गौर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो धनी, पैसों से धनी हो सकते हैं, पर लाइफ में इनके भी ट्रबल ही चल रही, प्रॉब्लम तो इनके भी चल रही। आप कहते हो लता मंगेशकर बहुत सक्सेसफुल औरत थी, बड़ी अच्छी गीतकार थी। लता मंगेशकर ने लगभग 38 से 40 हजार गीत गाए थे। एक सक्सेसफुल लेडीज थी लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर का जब इंटरव्यू लिया गया कि उससे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा जन्म मिले, लता जी आप क्या बनना चाहेंगे? कहती मुझे अगर उस ईश्वर की तरफ से दोबारा जन्म मिले तो मैं कभी लता बनना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लता की जो प्रॉब्लम से सिर्फ लता ही जानती है।
हम देख रहे हैं लता सक्सेसफुल औरत है, एक कामयाब औरत है ना, कितनी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंची है, उसके 40,000 गीत है, लेकिन वो कह रही है मैं दोबारा जन्म अगर खुदा मुझे देता है मैं लता बनना। इट मीन्स सफलता जो इंसान ढूंढ रहा है और जो खुदा देना चाहता है उसमें डिफरेंस, उसमें फर्क, उसमें भेद है। आज उसी सक्सेस को आज हम खुदा के वचन के आईने में देखेंगे और इस सफलता को रिसीव करने के लिए उसका अनुग्रह मांगेंगे। सबसे पहले हम बाइबल में पढ़ेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय कि सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, उसका सूत्र क्या है, कैसे एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पति और पत्नी के रिश्ते बड़े अच्छे हों, माता पिता के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, सास ससुर के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, भाई बहनों से, दोस्तों से, हमारी कलीसिया में एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, रिश्ते मजबूत होने के लिए आप देखते हैं अक्सर चर्चेस में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग टिकते हैं, कुछ लोग नहीं टिकते। आज आपको उसका रीजन पता चलेगा कि वो रिश्ते मजबूती से क्यों आगे नहीं बढ़े, उन रिश्तों के टूटने की वजह क्या। हम यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां से खुदावंद आज हमारी सक्सेस का एक जो सफर है उसका आगाज करेगा। हम पढ़ेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत। यहोवा की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। यहोवा की ये पुस्तक तेरे चित्त से यानी तेरे दिल, तेरे दिमाग से, तेरे ख्यालों से कभी उतरने ना पाए। इट मीन्स खुदा का वचन हमारे दिल, दिमाग से, हमारी सोच, हमारे ख्यालों से, विचारों से उतर जाता, हम इसे भूल जाते। लिखा यहोवा की ये पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान, और इसी में 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी दिल करे तो ये पुस्तक खोल लिया करना 6 महीने बाद। ऐसा लिखा है दिन रात, इसमें दिन रात, डेली प्रोसेस, एवरी डे, हर रोज आपको इस व्यवस्था की पुस्तक खुदा का वचन में से दिन रात ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, डे एंड नाइट। और क्या होने वाला उसके बाद? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और जो कुछ इसमें लिखा है सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उसके अनुसार करने में चौकसी भी करनी। क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होने वाला है? तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम, थोड़े काम सफल हो जाएंगे, थोड़े असफल हो जाएंगे। ऐसा लिखा? कितने? बोलो सारे काम। बोलो मेरे सारे काम सफल खुदा के वचन को पूरा करने से होते हैं। मेरे सारे काम सफल खुदा के वचन को पूरा करने से होते हैं। जब मैं इसे पढ़ता हूं, जब इसे मनन करता हूं, इस पर मेडिटेट करता हूं, इसके अनुसार चलता हूं, ये वचन मेरे जीवन में काम करता, तो सक्सेस मेरे कदम चूम। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? आपकी कामयाबी का सूत्र कहीं और नहीं, आपकी कामयाबी का खजाना आपके घर में, आपके हाथ में, खुदावंत के वचन में। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। अभी थोड़ी देर पहले प्रीति सिस्टर ने अपनी गवाही को शेयर किया। कहते कि जब मेरे सौरा साहिब, मेरे पिता जिंदा थे तो लोग बातें किया करते कि जब तक इसके सौरा साहब जिंदा हैं तब तक तो ये बड़ा अच्छा खा पी रहे हैं, और जब सौरा साहब का साया इनके पर से उठ गया तो देखेंगे इनके क्या हाल होता। ऐसा ही। लेकिन वो ये गवाही देकर गई कि आज मेरे सौरा साहब की जो सो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जैसे पहले खाते थे आज भी वैसा खाते हैं। घर में हमारी बरकतों की कमी नहीं। ये सिचुएशन भी ऐसी ही है। यहाँ पर मूसा मर गए, लोग कहते थे मूसा तुम्हारे साथ है तो ये हो रहा है, मूसा तुम्हारे साथ है तो वो हो रहा है।
देखेंगे जिस दिन मूसा मरेगा, उस दिन देखेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, मेरा दास मूसा मर चुका है, उठ कमर बांध, उठ कमर बांध और तैयार हो जा। जो चला गया इस दुनिया से वो चला गया, अब तुम्हें स्टैंड होना है, मेरे विश्वास में, मेरे वचन में स्टैंड होना है। इसलिए व्यवस्था की पुस्तक को यहोशू थाम ले, दिन रात इस पर मनन करना, इसके अनुसार चलना, तो सब काम तेरे क्या होने वाले, सफल। यू विल गेट सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलने वाली है। बोलो हालेलुया। देखो खुदावंद आज आपको कामयाब करना चाहता है। हम कामयाबी धन से, दौलत से, नौकरी से, जॉब से, बड़ी मिनिस्ट्री से आंकते हैं, लेकिन खुदा सही कामयाब किसको कहते हैं? खुदा की नजर में कामयाबी क्या है? खुदा की नजर में जो पहली कामयाबी है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये पहली कामयाबी है। लिख लें आपकी जानकारी के लिए, पहली बात आपने नोट कर लेनी है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज माई सक्सेस। परमेश्वर की हजूरी मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में खुदा की प्रेजेंस हमेशा रहती है, वो मेरे साथ साथ रहता है। मैं खुदा की प्रेजेंस को अपने साथ लिए हुए चलता हूं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है, जरा से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, अब देखिए एक व्यक्ति है यूसुफ। एक व्यक्ति कौन है? यूसुफ। अब वो मिस्र में नौकर की तरह किसी के घर में रह रहा। भाइयों ने मारा है, पीटा है, पहले गड्ढे में डाला, फिर उसे बाहर निकाला, फिर बेच डाला। भाइयों ने ऐसा भी नहीं कहा कि ये ले थोड़े पैसे ले और अपने सफर को पूरा कर। भाइयों ने 5 रुपए भी उसकी हथेली पर नहीं रखे। सोचो जरा, यूसुफ के भाइयों ने पीटा है, मारा है, अकेला छोड़ दिया, बेच दिया उसे। अब वो किसी घर में नौकर बन के रह रहा है। क्या बनकर रह रहा है? नौकर बन के बर्तन साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, कपड़े धो रहा है, सफाइयां कर रहा है। बाप का लाडला बेटा, दर्शन देखने वाला, खुदा के सपनों का अर्थ बताने वाला, खुदा उससे बात करता है। तो 39 की 2 आयत में आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ। बड़े ध्यान से समझना इस वचन की गहराई को। खुदावंद आज मुझे और आपको ये बात समझाना चाहता है, सक्सेसफुल खुदा की नजर में, खुदा के दृष्टिकोण में एक सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है। 39 की 2 आयत में क्या लिखा है? यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी यानी मिस्र में जो मालिक था उसके घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था, मतलब खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी उसके साथ थी। मैंने अभी आपको बताया, पहला जो खुदा की नजर में कामयाब होना है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की प्रेजेंस अगर आपके साथ है, खुदा की हजूरी आपके साथ है, आप सक्सेसफुल हैं। बोलो हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उसके साथ था, और आगे क्या लिखा है? इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब देखो, भाइयों ने पीटा, जे में फूटी कौड़ी नहीं है, परमेश्वर में यानी का भाग्यवान पुरुष। हिंदी में क्या लिखा है? लेकिन अंग्रेजी में लिखा ही वॉज अ प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है उसमें सब कुछ था। देखा जाए तो नौकर आदमी के पास सब कुछ, अपना घर भी नहीं है, अपने ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे, अपने ढंग की चप्पल तक नहीं होगी, फिर ये प्रॉस्पेरस कैसे हो गया? ये कामयाब कैसे हो गया? भाइयों ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, अकेला है, बट खुदा की नजर में क्या है? सक्सेसफुल। बोला हालेलुया। खुदा उसके, खुदा की प्रेजेंस उसके, अगर आज खुदा की प्रेजेंस आपके साथ है, आप सक्सेसफुल है। बोला हालेलुया। खुदा की हजूरी अगर आपके साथ है, आप सक्सेसफुल हैं। चाहे धन आपके पास ना हो, दौलत आपके पास ना हो, प्रॉपर्टी आपके पास ना हो, आपको अच्छा बिजनेस ना हो आपके पास, आपकी नौकरी ना हो, आपको लोग छोड़कर चले गए, डजंट मैटर। अगर यीशु खुदावन आपके साथ, आप सक्सेसफुल है। आप क्या है? कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है। लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री मालिक, मिस्री स्वामी के घर में सेवा करता था, नौकर का काम करता था। यहोवा उसके,
ये नहीं लिखा उसके मालिक के साथ था। किसके साथ था? यूसुफ के साथ। खुदा पद देखकर साथ नहीं देता, खुदा अपने प्रेम को अपने साथ देखकर प्रकट करता है। यूसुफ का प्रेम था खुदा के साथ। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यूसुफ अगर उस परमेश्वर को अपने साथ रखता है, खुदा को साथ रखता है, खुदा तू मेरे साथ। हालांकि आज मैं नौकर हूं, आज मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, आज मैं झाड़ू लगा रहा हूं, आज मैं किसी जॉब में हूं, किसी के अधीन काम कर रहा हूं, छोटी सी नौकरी 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की नौकरी कर रहा हूं। इससे निराश मत होइए, उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरी 10,000 की नौकरी है, मेरी 5,000 की नौकरी, अल्लाह परमेश्वर ने मैंने दिता की हो भाई, दिता नहीं, वो देने जा रहा है, वो देने जा रहा है आपको। बस आपने खुदा को अपने साथ रखना है, उसकी प्रेजेंस आपके साथ कभी भी अलग होनी। और ये बात दाऊद को समझ में आ गई। दाऊद कहता है खुदावंद तेरी आत्मा से भागकर 24 घंटे तेरे आत्मा ने मुझे घेर रखा है आगे पीछे से, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है। इसीलिए दाऊद चरवाहे से राजा बन गया। खुदा आपको सक्सेसफुल करना चाहता है, वो आपको कामयाब देखना चाहता है। खुदा की नजर में जो पहली कामयाबी है वो है जब आपके साथ खुदा की हजूरी बनी रहती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो पहली चीज खुदावंद आपको क्या सिखाना चाहता है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी जब आपके साथ है, आप क्या हैं? आप कामयाब, आप सक्सेसफुल है। खुदा की हजूरी, खुदा की हजूरी का मतलब खुदा की प्रेजेंस आपके साथ। भजन संहिता 1 आज यहाँ पर कैजिया पढ़कर गई। कैजिया ने आज भजन संहिता 1 पढ़ा। भजन संहिता 1:3 में लिखा है, क्या ही वो धन्य पुरुष जो उस पेड़ की मानिंद, उस पेड़ की जो नदियों के किनारे लगाया गया, नदियों के किनारे लगाया गया और दिन रात वो व्यवस्था पर मनन करता है। यहां पर भी व्यवस्था की बात की गई है, यहां पर भी वचन पर मनन करने की बात की। जब आप दिन रात वचन पर मनन करेंगे, वचन पर ध्यान करेंगे, तो आप उस वृक्ष के समान है जो नदियों के। और अगर उजाड़ आ जाए, अगर अकाल पड़ जाए, अगर डेजर्ट चारों तरफ फैल जाए, मरुभूमि उजाड़ हो जाए और सब कुछ तहस नहस हो जाए, लेकिन वो पेड़ अगर नदी के किनारे तो हरा भरा और अपनी रुत के अनुसार वो फल लेकर आएगा, वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो बना हुआ है पानी में, उसका संबंध जुड़ा हुआ है पानी के साथ। बोलो हालेलुया। इट मींस जब हम परमेश्वर के वचन में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो आपकी कामयाबी आपके साथ साथ ही रहती है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप देखो यूसुफ नौकर है, सो व्हाट, आज नौकर हूं, सदा नौकर नहीं रहूंगा। आज बर्तन मांज रहा हूं, सदा बर्तन मांजूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। एक समय आएगा बड़े बड़े राजा महाराजा आके सल्यूट मारने वाले। बोलो हालेलुया। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने से अलग नहीं होने देता। आज मुझे और आपको अपने मन में ये फैसला करना है कि प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी मुझसे अलग ना हो। तो यहां पर यूसुफ क्या कर रहा है? यूसुफ गरीब है, नौकर है, असफल दुनिया की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में सफल। लिखा है कि वो अपने मिस्री स्वामी के घर में काम करता है, यहोवा उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था, भाग्यवान, प्रॉस्परस, सब कुछ उसके पास था। सब कुछ होना मतलब परमेश्वर के प्लान में सब कुछ है। आगे उस प्लान को वो एक अमली जामा पहनाने वाला है। बोलो हालेलुया। पहली जो आपकी सक्सेस है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने। बोलो हालेलुया। दूसरी आपकी सक्सेस का जो सूत्र है वो है आज्ञा मानना। दूसरा आपका कामयाब होना कि जो इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। आज्ञा माननी, जो लिखा है उसको पूरा करना, हुक्म मानना। बाइबल में लिखा है कि आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है।
अब थोड़ा ध्यान करें नूह नबी के ऊपर। नूह नबी और उसका परिवार क्यों बचाया गया? इसलिए नहीं बचाया गया कि नूह ने बहुत बड़ी कश्ती बना दी, बहुत बड़ा जहाज बना दिया कि यार ये बड़ा बड़ा जहाज तैयार करता, चलो ना बचा लो। नूह नबी और उसका परिवार जहाज बनाने की वजह से नहीं बचाया गया, आज्ञा मानने की वजह से बचाया गया। हुक्म माना है उन्होंने, बात मान ली। खुदा ने रोज रोज नहीं बोला उसको आके, एक बार बोल दिया बस बात खत्म। नूह ने दिल में बिठा ली कि नहीं, प्रभु ने मुझसे बात की है, दुनिया तबाह होने वाली है, मुझे कश्ती बनानी है और मुझे तैयार होना है, दूसरों को तैयार करना। बोलो हालेलुया। दुनिया की नजर से अगर नूह को देखें तो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है। संसार के दृष्टिकोण से देखें तो नूह एक असफल व्यक्ति। कैसे? 100 साल एक व्यक्ति ने प्रचार किया हो और एक व्यक्ति बाहर का बचाया ना गया हो, ये सफल पास्टर है कि असफल पास्टर? अपना टब्बरी बचा रहा है, बाहर की फैमिली नहीं बचा पाई, ये सफल व्यक्ति है कि असफल? असफल। 100 साल थोड़ा समय नहीं, कितने साल प्रचार किया? कई बार बोले पास्टर जी ने 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पास्टर जी को 4 ही बंदे होते, 4 ही फैमिलियां होंगी पास्टर जी के पास। सक्सेसफुल पास्टर, दुनिया की नजर है, दुनिया आपको देख रही है। 15 बंदे बैठे हैं जी, 20 बंदे बैठे हैं जी, 50 बंदे बैठे हैं, 100 बंदे बैठे हैं जी, ले जी पास्टर को 4 ही बंदे, एक कामयाब पास्टर। भाई साहब, एक तरफ मूसा है, 35 लाख लोगों का लीडर है। कितने लोगों का? लेकिन 35 लाख में एक बंदा कनान नहीं पहुंचा। 35 लाख की भीड़ कनान पहुंची नहीं। सोचने का विषय। नूह नबी ने काम किया, ईमानदारी से किया। मूसा की तरह उसने आकाश से बटेरे नहीं उतारी, मन्ना नहीं उतारा। मूसा की तरह उसने 2 हिस्से समुद्र नहीं किए, सिर्फ कश्ती बनाई है भाई साहब, लेकिन अपने परिवार को बचा लिया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो सक्सेस जो दुनिया देख रही है वो सक्सेस खुदा की नजर में सक्सेस नहीं। आप भीड़ को देखोगे, उस पास्टर के पास आज लाखों की तादाद में कलीसिया है तो पास्टर बड़ा सक्सेसफुल है। नहीं। क्या वो प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके साथ है? क्या वो वचन की आज्ञा को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा? वचन के अनुसार वो खुदा का दास चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर आज्ञा मानने के ऊपर जोर दे रहा है। हमारी दूसरी सफलता है आज्ञा को मानना। जो शिक्षा दी गई है, जो बताया गया, सिखाया गया, उसको पूरा करना। हुक्म मान आज्ञा। नूह नबी ने क्या किया? सिर्फ आज्ञा को पकड़ लिया। खुदा ने बोला मैंने करना है। दुनिया, अब देखो, नूह इसलिए परमेश्वर की नजर में कामयाब नहीं है कि उसने कश्ती बना दी। नूह इसलिए कामयाब है कि पूरी दुनिया उसका मजाक बना रही है, पूरी दुनिया ठट्ठा बना रही है। लो जी, इन्ने करना काम, इन्ने कश्ती बनाई, वो देखांगे तेरा हाड़ जदों आएगा, तेरा बाढ़ जदों आएगी वेख लांगे, बारिश जदों आएगी वेख लांगे, और देख लांगे तू कामयाब कदों। जब आप ठट्ठों का, मजाक का सामना करते हो, दुनिया के विरोध का सामना करके आज्ञा में बने रहते हो, प्रेजेंस ऑफ गॉड में बने रहते हो, तो खुदा की नजर में आप सक्सेसफुल हो। बोलो हालेलुया। खुदा की नजर में आप क्या है? सक्सेसफुल है, आप कामयाब हैं, आप सफल हैं। खुदा की नजर में नूह एक कामयाब इंसान था। लोगों की नजर में कामयाब हो ना हो, मैंने 100 साल प्रचार किया, 100 महीने 100 दिन की गल नहीं है, 100 साल। कितने साल? 100 साल प्रचार करके सोचो, पड़ोस का एक व्यक्ति नहीं बचे, आंट गुआंट नहीं बचे, रिश्तेदार नहीं बचे, अपनी फैमिली बची। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो सक्सेसफुल है। दुनिया की नजर में भाਵੇਂ सक्सेसफुल हो जाए, ये क्योंकि खुदा की प्रेजेंस उस कश्ती में नूह के साथ, उसके परिवार के साथ रहती थी, इसलिए वो सक्सेसफुल है। और वो खुदा की आज्ञा को मानने वाला, वो खुदा की हर बात को पूरा करने वाला
व्यक्ति था। कौन? नूह नबी। बोलो हालेलुया। तो कामयाब खुदा की नजर में कौन सा व्यक्ति है? कौन सा व्यक्ति जो खुदा की प्रेजेंस में? और दूसरा, अब आज्ञा को मानना समझना। मान के चलो, एक कश्ती है, कश्ती दो तरह से चलती है, एक चप्पू से, एक पाल से चलती है। पाल कहते हैं तरपाल, जिन्हें पंजाबी तरपाल कहते हैं, हिंदी से कहते हैं पाल। पाल क्या होती है? बहुत सॉलिड कपड़ा होता है, वो कश्ती के ऊपर लगाया जाता है और इस तरीके से लगाया जाता है जहां पर हवा की लहर होती है वो कश्ती को उधर घुमा देती है। जहां पर तरपाल लगाई जाती है वहां पर चप्पू घुमाया नहीं जाता। जहां पर चप्पू घुमाया जाता है हाथ से, वहां पर वो तरपाल लगाई नहीं जाती। कश्ती इस तरीके से चलती है। जब आपने तरपाल लगा दी है, वो तरपाल आज्ञा मानने को बताता है। जब आपने अपनी कश्ती में, अपनी जिंदगी में आज्ञा की तरपाल लगा दी है, तो विंड यानी हवा, पवित्र आत्मा आपको दिशा दे। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा बताएगा इस तरफ चलना। आपने आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा दिशा निर्धारित करे। नूह नबी की दिशा निर्धारित किसने की? उसने आज्ञा मानी। पवित्र आत्मा ने बताया दुनिया शुदाई है, पागल है, इन्हां दी छड़ तो खुदा दी मन। सोचो कितना बड़ा चैलेंज होगा नूह नबी के लिए। एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पॉजिटिव करने वाला नहीं है, एक भी पास्टर नहीं है, एक भी चर्च में जाने वाला व्यक्ति नहीं है। नूह नबी अकेला फाइट कर रहा है, अपना अकेला लड़ रहा है पूरे जहान के साथ, अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। और दुनिया सुन नहीं रही, दुनिया मान नहीं रही। अब सोचो, एक व्यक्ति आज्ञा मान रहा है, खुद भी बचा और अपने परिवार को भी, और दुनिया आज्ञा नहीं मान रही, खुद भी नाश हुई, परिवार भी, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। और दुनिया ने बातें की होनी, बहुत ज्यादा बातें की होनी नूह के खिलाफ, कितना मजाक, कितना ठट्ठा, कितना विरोध नूह को सहना पड़ा। लेकिन जब आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है, आपकी तबाही निश्चित है। आज्ञा मानना जरूरी है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता की हर आज्ञा को पूरा किया, जो भी वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो कुछ यीशु को बताया गया, यीशु ने उसे पूरा किया। बोलो हालेलुया। तो हमारे जीवन में कामयाबी पाने का सूत्र यह है कि पहला तो प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके साथ बनी रहनी चाहिए। हालात जैसे मर्जी टफ हो, आप खुदा की हजूरी को अपने से जुदा ना करें। दूसरा, खुदा का जो वचन आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, और जब तू मनन करेगा, उसको चौकसी करेगा करने में, तू सफल होगा। सब काम तेरे क्या होने वाले? तेरे सब काम सफल होने वाले। और जब आप आज्ञा मानते हो तो लिखा है बलिदान चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा को मान। बोलो हालेलुया। तीसरा, कामयाब होने का जो सूत्र है वो क्या है? तीसरा है फेथफुलनेस, विश्वास योग्य, वफादार होना परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल, हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की नजर में कामयाबी क्या है, आपको वफादार होना पड़ेगा, अपनी वफा साबित करनी पड़ेगी, अपनी विश्वास योग्यता, अपनी फेथफुलनेस साबित करनी पड़ेगी कि मैं खुदा के प्रति विश्वास योग्य। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसको कहते हैं कि सक्सेस इज इन स्टीवर्डशिप, नॉट इन ऑनरशिप। खुदा आपको मालिक बनाकर खुश नहीं है, आपको नौकर है, आप छोटे काम को कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप आज्ञा के अनुसार खुदा की प्रेजेंस के साथ चल रहे हैं, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। हम इस फेथफुलनेस को जब बाइबल में पढ़ेंगे, लूका 16 अध्याय उसकी 10 आयत है। ये फेथफुलनेस क्या है? ये विश्वास योग्यता क्या है? ये वफादारी क्या है? ठीक है, लूका 16 की 10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है, पढ़े जरा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ, ला जी, किन्ने चिर हो गए सानू खुदा ने अपना मकान ही नहीं दिता, कितने साल हो गए परमेश्वर ने अपना घर ही नहीं दिया, कितना टाइम हो गया मुझे नौकरी ही नहीं मिली, कितना टाइम हो गया मेरा बिजनेस ही कामयाबी में नहीं गया,
कितने टाइम हो गए हमारे रिश्ते ही मजबूत नहीं हो रहे, कितने टाइम हो गया मैं चर्च जा रहा हूं, हमारी कोई ब्लेसिंग ही नहीं मिल रही। ऐसे मन में बात आती है कि नहीं आती? सोचते हैं ना, इतने टाइम हो गए, कदों तक दुखी रहांगे, खुदा तू साडी सुनेगा कदों, परमेश्वर तू मेरी सुनेगा कब तक हम तड़पते रहे? ऐसे मन में सवाल आता। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो अधिक में भी क्या हो, सच्चा वफादार हो। क्या समझ? यहां पर परमेश्वर समझा रहा है, परमेश्वर ने तोड़ों का एग्जाम्पल दिया, एक को 5, एक को 3, एक को 1 दिया। अब आपको तोड़े दिए, जिसको लिखा तोड़े 5 के 10 बनाए, इसलिए खुदा ने उसको ये नहीं कहा कि ये मेरा सफल दास है, ये मेरा कामयाब दास है, ये 5 दिन 10 बनाते, नहीं, उसने आज्ञा को माना, वो वफादार रहा, उसने खुदा की प्रेजेंस को अपने साथ रहा कि मैं जा रहा हूं, लौट कर आऊंगा, चला गया छड्डों पर एक कीड़ा, उसकी प्रेजेंस ही भूल गए। बेशक वो विदेश चला गया मालिक, लौट कर आएगा, वो उसकी प्रेजेंस को भूल गए कि वो हमारे साथ है। बेशक यीशु मसीह स्वर्ग चला गया और उसकी प्रेजेंस अभी तक हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। बेशक वो स्वर्ग क्या है, वो लौट कर आने वाला, 24 घंटे उसकी प्रेजेंस हमारे साथ बनी रहनी चाहिए, उसके हुक्मों पर हमें चलने की जरूरत है। और जब आप फेथफुल रहेंगे, या 5 का 10 उस तोड़े का करने वाला व्यक्ति, क्यों उसको कहा कि ये फेथफुल सर्वेंट है, ये मेरा विश्वास योग्य दास है। इसने क्या किया? इसने मेरी प्रेजेंस को अपने साथ रखा, चाहे मैं इसकी नजर के सामने था, चाहे, पर इसने मुझे अपने साथ रखा, मेरी प्रेजेंस को अपने साथ रखा, मेरे आज्ञा को, मेरे हुक्म को माना। अब ये मेरा फेथफुल है, अब इसका डबल होना, इसका सक्सेसफुल होना लाजमी है। जो इसके पास है इसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी छीन लिया। हमने मैनू ये भी नहीं मिला यार, मिला इस करके नहीं क्योंकि तो वफादार ही नहीं, थोड़े च वफादार नहीं। बोलो हालेलुया। मान के चलिए कि किसान है, उसने एक बीज बोया, खेत में क्या किया? एक बीज बोया और उसे पानी डालता है, खाद डालता है, लेकिन वो बीज जो है वो किसान की वजह से बढ़ नहीं रहा है। किसान उस बीज के बढ़ने में कोई योगदान नहीं दे रहा, सिर्फ किसान पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, केयर कर रहा है, वफादारी के साथ काम कर रहा है, विश्वास उनके बन के चला हुआ। तो एक दिन वो बीज ने पौधा, और पौधे के बाद पेड़, पेड़ के बाद उन्हें फ्रूट जरूर देने हैं, वो 100% देगा, क्योंकि वो किसान वफादारी के साथ विश्वास योग्य होकर आज्ञा पूरा करता हुआ प्रेजेंस खुदा एक दिन इस बीज ਨੂੰ पेड़ जरूर बनाएगा। एकदम थोड़े च ਜਿਹੜਾ वफादार है वो ज्यादा च भी वफादार होवेगा। यूसुफ नौकर जब था, लिखा है जब थोड़े में वफादार था, खुदा उसके साथ था, खुदा महल में भी उसके साथ था। बोलो हालेलुया। जब थोड़े में उसके साथ वफादार है, खुदा आपको उस लेवल पर लेके जाएगा। खुदा चेक करता है, ये थोड़े होकर भी शुक्र करता, खुदा दा धन्यवाद करता कि नहीं करता, रोंदा दिंदा। बोलो हालेलुया। जिस दिन आपको ये बातें समझ में आएंगी, आप खुदा की नजर में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा जो आपने सीखा खुदा की नजर में कामयाब होने का तरीका था फेथफुलनेस, आपका वफादार होना। थोड़े आपको छोटा घर दिया, खुदा का धन्यवाद करो, खुदा तेरा धन्यवाद हो, कम से कम किराए में नहीं रहने दिया तुमने। आपको किराए का घर दिया, बोला खुदा तेरा धन्यवाद, कम से कम झोपड़ी में तो नहीं है, टेंट में तो नहीं रह रहा हूं खुदा, कम से कम तूने मुझे किराए पर दिया, पर है तो पक्का छत चोती तो नहीं है खुदा, तेरा धन्यवाद खुदा, मैं इसमें भी खुश हूं। एक दिन वक्त आपको अपना घर भी दे देगा। बोलो हालेलुया। खुदा का तरीका है, जब थोड़े में आप खुदा को ये साबित करते, खुदा मैं खुश हूं, मैं आनंद हूं। जो थोड़े में वफादार है, जो थोड़े में सच्चा है, खुदा उसे ज्यादा में भी क्या करेगा। जब हमारे पास अपना चर्च नहीं था, और चाहे हम किराए की बिल्डिंग में चर्च लगाते थे, ठीक है, तब भी हम उसी जोश से प्रार्थना करते थे। बोलो हालेलुया। उसी जोश से सेवा करते थे, उसी जोश से मैं वचन प्रचार करता था, उसी जोश से मैं सिखाता। और आज भी मेरे पास अपना चर्च है, मैं उसी जोश से सिखाता। बोलो हालेलुया। मेरा जोश कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ये खुदा का काम है। आज ये चीजें हैं, कल नहीं होंगी, मैटर नहीं करता, खुदा साथ है, परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हालेलुया।
तो इस चीज को सीखना और समझना बड़ा जरूरी है कि मेरी कामयाबी है वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ है, मेरी कामयाबी हुक्म को मानने के साथ है, मेरी कामयाबी जो है वो किस चीज के साथ है, जब मैं वफादारी के साथ। चलो मान के चलिए पास्टर जी ने आपको कोई काम बोला है, पास्टर जी आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे, आपने वफादार होना। ये ना कैमरे से पास्टर जी देख रहे कि नहीं देख रहे, फिर कुर्सी चुक के इत्थे रख देनी, फिर झाड़ू मारना, वो नहीं, वो आप वफादार नहीं, वो आप नौटंकी कर रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? आपकी वफादारी उस खुदा की नजर में होनी चाहिए, खुदा आपको ब्लेस करेगा। अब हम अहम पॉइंट पर आ रहे हैं, खुदा की नजर में कामयाबी क्या होती है। खुदा चौथा जो पॉइंट है जो खुदा की नजर में कामयाब होने का है वो है अनंत काल की कामयाबी। किस काल की कामयाबी? हमेशा की कामयाबी, द सक्सेस ऑफ इटर्निटी, हमेशा की कामयाबी। बोलो हालेलुया। बाइबल को आप पढ़ें जरा, आप मरकुस निकालें उसका 8 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ें। लिखा अगर तू सारे संसार को पाले और अपना प्राण गवा दे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सक्सेसफुल इंसान होकर कामयाबी पाई, नाम पद प्रतिष्ठा कितना नाम हो गया, लेकिन अपने प्राण गवा लिए, क्या फायदा हुआ? अभी एक वरिंदर सिंह घुम्मन पंजाब का एक बड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर था, 6 फुट से ज्यादा उसकी हाइट थी, वरिंदर सिंह घुम्मन। उसने बॉलीवुड में फिल्म सलमान खान के साथ भी काम किया, इतनी बॉडी बनाए, सक्सेसफुल आदमी, लेकिन बस एक छोटे से ऑपरेशन में उसकी डेथ हो गई। अगर तू संसार को पाले, संसार में कामयाब हो जा, अपना प्राण गवा ले, तो तेरा क्या फायदा हुआ? तेरी क्या सक्सेसफुल, तो क्या कामयाब हुआ? पढ़े जरा क्या लिखा है यहाँ पर मरकुस। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, इसका मतलब सक्सेसफुल परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति है जो अपने प्राणों को बचा रहा है, जो अपनी आत्मा बचा रहा है, जो कहता है कि नहीं परमेश्वर जिंदगी के बाद भी जिंदगी शुरू होती है, इत्थे शरीर तक कहानी नहीं है, दुनिया तक कहानी नहीं, दुनिया के बाद भी कहानी शुरू होती है। क्या समझ आ रही? इसका मतलब मेरी कामयाबी इटर्नल है, हमेशा की है, अनंत काल की, कभी खत्म होने वाली। दुनिया की कामयाबी कभी भी खत्म हो जाए। वरिंदर सिंह घुम्मन उसकी कामयाबी खत्म हो गई, सुशांत सिंह राजपूत उसकी कामयाबी खत्म हो गई, ठीक है। एक लड़की ने दिव्या भारती, उसने भी सुसाइड किया था, उसकी भी डेथ हो गई। सक्सेसफुल होने के बाद भी क्या? डेथ, मृत्यु। तो इंसान अगर सारे संसार को प्राप्त कर ले, सारे संसार की कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन अपना प्राण ही गवा दे। एक एक्ट्रेस थी, उसका नाम था मर्लिन मुनरो। क्या नाम था? मर्लिन मुनरो। क्या नाम? मर्लिन मुनरो। ये मर्लिन मुनरो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, इसके बारे में बताया जाता है कि अगर गुलाब का फूल जोर से इसके चेहरे में मार दो जख्म हो जाए, इतनी नाजुक। जिसको गुलाब के फूल से चोट पहुंच जाए वो कितनी नाजुक होगी, कितनी डेलिकेट होगी उसकी स्किन। और कहते हैं उसकी स्किन जो इतनी सॉफ्ट थी कि जब पानी पीती थी तो पानी यहां से उतरता नजर आता था। सो ब्यूटीफुल लेडी। और उसके पास खुदा के एक दास गए, बिली ग्रैहम। उसने मर्लिन मुनरो को कहा, मर्लिन मुनरो, रिपेंट एंड एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। तौबा कर, मन फिरा और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर। कहती आई डोंट केयर जीसस क्राइस्ट, मुझे यीशु की जरूरत नहीं, मुझे किसी क्राइस्ट की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड एनी क्राइस्ट, मुझे किसी मसीहा की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, कामयाब। सोचो, हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं, आप गूगल में सर्च मार लेना। और जिस दिन खुदा के दास ने उससे बात की, उसे कहा
उसके दूसरे दिन रात को उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। एक दिन पहले खुदा उसे रिपेंट का मौका दे रहा था। एक दिन पहले खुदा अपने दास के द्वारा उसको क्या दे रहा है? पश्चाताप का, सक्सेस कहाँ है आपके पास? अब किसको कामयाबी मान ली? अगर सारे जहां को पा लिया और अपने जान की हानि उठाई तो कौन सी कामयाबी को आपने प्राप्त कर लिया? खुदा यही सिखाना चाहता, खुदा आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हमारे प्राण खुदावंद यीशु के लिए वैल्यू रखते हैं। वो कहती है आई डोंट केयर क्राइस्ट, आई डोंट नीड क्राइस्ट, और क्राइस्ट ने उसके लिए ही क्रूस पर जान दी कि तेरे लिए आया हूं, तेरे को मेरी परवाह नहीं, तेरे लिए, तेरे गुनाहों के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की, तुझे मुझसे कुछ देना देना देना। बोलो हालेलुया। सोचो, आपके घर के दरवाजे को खुदा खटखटाता है मन फिराने के लिए, तौबा करने के लिए कि सुधर जाओ, संभल जाओ, खुदा के साथ चलो। अगर खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे साथ है, खुदा के हुक्मों पर चल रहे हो, खुदा के प्रति वफादार हो, तो सक्सेस उसे माना जाता है, वो है खुदा की नजर में सक्सेस। बोलो हालेलुया। तो मर्लिन मनरो की सुसाइडल डेथ हुई, उसने आत्महत्या किया। वो ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने दुनिया में तो बहुत नाम कमाया, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी नरक के बराबर थी। खुदा आज मुझे और आपको कैसी जिंदगी देना चाहता है कि हम दुनिया में सब कुछ पाए और हमारे बच्चे मान के चलो बहुत बड़े वकील बन जाए, बड़े बड़े लॉयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, और हमारे बच्चे दारू पिए है, हमारे बच्चे जो उल्टा काम करे जिंदगी का, और कभी गाड़ी ठोक दे, कभी टांग तोड़वा ले, कभी सिर फुड़वा ले, उल्टे सीधे काम करें। क्या खुदाबंद हमारे बच्चों को ऐसी सक्सेस देना चाहिए? बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारे बच्चों को बेस्ट फ्यूचर देना चाहता है। बस हमारे बच्चों को जब हम खुदा की प्रेजेंस में लाते हैं, 100 में से चलो 95% उनको समझ नहीं आएगा, 90% नहीं आएगा, 80%, 10% तो आएगा, उनके पल्ले कुछ पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लाना, रोकना नहीं। आपको पता है यीशु मसीह के माता पिता उसे बचपन से यरूशलेम के मंदिर में लाते थे, हर साल उसे मंदिर में लाते थे, हर साल बच्चों को खुदा के भवन में लाते थे। इसका मतलब हमारे लिए सबक है, हमें अपने बच्चों को खुदा की प्रेजेंस में जरूर लाना है। कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होता है, उनका हृदय बदलता है, उन्हें पता लगता है कि दुनिया की कामयाबी अगर खुदा की प्रेजेंस आपके साथ, यूसुफ के साथ खुदा की प्रेजेंस है, तो क्या दुनिया की नजर में वो कामयाब नहीं हुआ? एक दिन दुनिया भी कामयाबी भी उसने हासिल, एक दिन राजा बन जा। बोलो हालेलुया। अगर खुदा की आज्ञा के अनुसार चलता रहा, एक दिन वो दुनिया में भी कामयाब हो गया। अगर वो वफादारी के साथ थोड़े में चलता रहा, खुदा ने बड़े में भी उसको कामयाब किया। खुदा मुझे आपको, और ना केवल उसने दुनिया में काम हुआ, उसने अनंत जीवन का भी अपना रास्ता खोल दिया। बोलो हालेलुया। आपको पता है यूसुफ के बारे में क्या कहा जाता है? यूसुफ को इतना विश्वास था, यूसुफ को इतना विश्वास था कि मेरी जो हड्डियां हैं वो मिस्र में दफनाई नहीं जाएंगी, मेरी हड्डियां कनान में दफनाई जाएंगी। हाँ, अभी जीवित है व्यक्ति, मरा नहीं है। उसने कहा मेरी जिंदगी कहां बीती है? मिस्र में, वहीं पला बड़ा हुआ, वहीं पर राजा बन गया, तो हड्डियां कहां दफनाई जानी चाहिए? मिस्र में। पर उसको पता नहीं, जहां पर मेरे बाप दादों की हड्डियां। इसका मतलब यूसुफ की हड्डियों को, उसकी हड्डियों को यकीन था कि हम मिस्र में नहीं, कनान में जाएंगे। हम तो जीवित हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। अगर उसकी हड्डियों का विश्वास है हम तो जीवित हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम स्वर्ग जाने वाले, हम पृथ्वी पर मरने वाले, हम मिस्र में गाड़े जाने वाले, हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे गए, हम उस कनान में, उस स्पिरिचुअल कनान में पहुंचने वाले हैं, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। ये खुदावंद की योजना है मेरे लिए, आपके लिए, वो मुझे और आपको आज सक्सेसफुल देखना चाहता। बोलो हालेलुया। लेकिन हम इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते थोड़ा सा धीरज, सब्र हम गवा देते। एक बार एक इंसान था, उसने बांस की कुछ बीज खेत में बोए ताकि बांस लगेंगे, बांस का बिजनेस करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। उसे बांस का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कि बांस उगते कैसे हैं, बांस कैसे बढ़ते हैं। उसने जब बांस बो दिए खेत में, उसके बीज बो दिया गया,
तो रोज पानी देता है, खाद देता है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, एक महीना कुछ नहीं हुआ, एक साल कुछ नहीं हुआ, एक साल हो गया, फिर 2 साल हो गए, फिर 3 साल हो गए, फिर 4 साल हो गए, उगा ही नहीं, बांस निकल ही नहीं रही। ऐसे हम सोचते हमें 4 साल हो गए चर्च जाता जी, 3 साल हो गया जी, 5 साल हो गए जी, 6 साल हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पिया, चर्च जाके कुछ मिला। उस किसान को भी ऐसे ही लग रहा है। 5वां जब साल हुआ तो एक छोटी सी कोपल बांस की फूटी 5वें साल, और आधा इंच थोड़ा सा बांस जमीन से बाहर आया, पौधे के रूप में, कोपल के रूप में बाहर आया। उसने कहा 5 साल में ये ग्रोथ, 5 साल में ये बांस लगाया कि मैं किरका लगाया, मैंने बांस की खेती की है कि घास की, ये तो घास के बराबर नहीं। हम भी सोचते मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी वफादारी के साथ काम किया, मुझे वो चीज मिली नहीं। परमेश्वर हमारा पेशेंस, खुदा हमारा सब्र चेक करता है। और जब 6ठा साल आया, 6th ईयर आया, तो ये बांस 90 से 150 फुट ऊपर हो। बोलो हालेलुया। बांस के बढ़ने का तरीका यही, वो 5 साल नीचे गहराई में उतरता है और अगले 6 साल में ऊपर गहराई में उतरता है। बोलो हालेलुया। आज आपकी सक्सेस दुनिया को नजर आए ना आए, लेकिन परमेश्वर अंदर खाते आपको गहराई में उतार रहा। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन की गहराई में आपकी जड़ें उतरती जाएंगी, एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। उस बांस के पेड़ की तरह आप 90 से 150 फुट उस बुलंदी पर पहुंचेंगे जहां पर आप सोचा भी नहीं। और आपको पता है 90 से 150 फुट कितने दिन में? 1 वीक। जो 5 साल में बीज सिर्फ आधा इंच बाहर आया, वो 1 से 2 हफ्ते में 150 फुट ऊपर हो जाता है। इसका मतलब खुदा आपको इस लेवल पे सक्सेसफुल करना चाहता है। जो 40 साल तक इजरायली नहीं कर पाए, वो विद इन फ्यू डेज यहोशू की अगुवाई में खुदा ने उन्हें कर दिखाया, वो कनान पहुंच गए। आज आपको खुदा सक्सेसफुल करना चाहता है। आपको रिश्तों में, परिवार में, आज आपको अपने बिजनेस में, नौकरी में खुदावंद कामयाब करना चाहता है। आपकी सेवकाई में आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये कामयाबी कब होगी? पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज। सबसे पहला काम खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी आपसे अलग होनी, और जो कुछ उसने वचन में बोला है उस वचन को पूरा करना, आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। तीसरा, वफादारी नहीं छोड़नी। मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए आपको थोड़ा सा दिया पैसा, थोड़े से पैसे को मैनेज करना सीखो। मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए, स्टीवर्डशिप आनी चाहिए आपके अंदर। आपको मैनेज करना कि थोड़े पैसे को मैंने कैसे सही इस्तेमाल करना। और देखना, परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए कामयाब करने वाला। इंसान अगर सारे संसार को पाले, अपने प्राण को गवा दे, तो क्या लाभ होने वाला है? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन की यात्रा में तो दाखिल हो, लेकिन जब तक धरती पर है, यूसुफ, दाऊद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब्राहम, जिन्हें खुदा ने इस धरती पर भी क्या किया? ब्लेस किया। यीशु के चेले यीशु को कहते, तेरे पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा? गुरु, तेरे पीछे चलने से हमें, यीशु ने कहा, इस धरती पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और अनंत जीवन मिलेगा। इस धरती पे कैसे मिलेगा? 30 गुना, 60 गुना, 100। धरती पर भी आपको मैं क्या पीछे रहने, लेकिन जब मर जाओगे अनंत जीवन मिलेगा। नहीं मरोगे तो जीवित अनंत जीवन की यात्रा में प्रवेश करोगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना चाहें, धन्यवाद करें सब बातों के लिए। खुदावंद आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है। खुदावंद की नजर में क्या हम आज सक्सेसफुल हैं कि नहीं? दुनिया आपको किस नजर से सक्सेसफुल देखती है? आपकी धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा, आपके रुतबे के अनुसार दुनिया आपको कामयाब देखती है, लेकिन खुदावंद आपको अपनी प्रेजेंस के अनुसार, अपनी आज्ञाकारिता के अनुसार, अपनी फेथफुलनेस के अनुसार, अपने अनंत जीवन की यात्रा के अनुसार आपको खुदावंद कामयाब देखना चाहता है। आइए खुदावंद का धन्यवाद करें। खुदावंद आपके वचन से आपने हमें सिखाया कैसे यूसुफ
मिस्र में अपने मिस्री स्वामी की अधीनता में रहा, लेकिन लिखा है खुदावंद तू उसके साथ था। खुदावंद जैसे आप यूसुफ के साथ थे, खुदावंद आज मेरे साथ भी आप बने रहे पिता। आपने तो वादा कर दिया कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं, आपकी प्रेजेंस हर घड़ी हमारे साथ है। प्रभु यीशु, हमें अपने वचन पर दिन रात मनन करने के लिए आप तैयार करें। प्रभु जी, आपने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इस पर मनन करना और इसे पूरा करने की चौकसी करना, तब तो सब कामों में सफल होगा। तेरे सब काम सफल होने वाले, तेरे रिश्तों में तू सफल होगा, तेरे विश्वास में तू सफल होगा, तेरे बिजनेस में, तेरी नौकरी में, तेरी सेवकाई में तू सफल होगा। हर चीज में सफलता तेरे कदम चूमेगी। पिता परमेश्वर इन बच्चों को ब्लेस करें, अपनी कलीसिया को ब्लेस करें पिता। आपके वचन को सुना, समझा, सीखा है पिता, ये वचन इनके हृदय में जड़ पकड़ने पाए। प्रभु यीशु, आने वाले दिनों में ये निराश होकर नहीं पिता, बल्कि उत्साह के साथ पिता, आशावान होकर पिता, फेथफुल होकर चले प्रभु यीशु, और अनंत जीवन की यात्रा में पिता खुद भी प्रवेश करें और बहुत से लोगों को प्रवेश करने वाले बने। पिता परमेश्वर एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, कबूल किया। प्रभु यीशु के जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।